हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पर में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और फॉरेक्स मार्केट से एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे एनालाइजिंग की तरफ और देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या काम किया और मंडे के दिन मार्केट क्या काम कर सकता है। तो गाइस ये निफ्टी है। तो गाइस हमारा कल का प्लान जो था कि हम निफ्टी को ये लेवल से शॉर्ट करेंगे अगर ये इसके नीचे का क्लोजिंग देता है तो। ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से एक पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं, आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था तो निफ्टी ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से बुलिश हो जाना चाहिए क्योंकि निफ्टी अगेन ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन कर गया है आज का दिन भी। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पर में लॉन्ग एंट्रीज क्या क्या प्लान कर सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं इसमें आगे मंडे के दिन। तो अभी मुझे मार्केट हाल फिलहाल में जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किया था पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो में, वहां से मार्केट वहीं का वहीं है। और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे हम एंटर कर पाए निफ्टी में। और अभी मैं यहाँ से निफ्टी के लिए बुलिश हो सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पर में कहीं एक आध लॉन्ग कैंडल मिलती है या बुलिश बुलिश सॉर्ट ऑफ पैटर्न कुछ दिखता है, बुलिश पैटर्न दिखता है कुछ। तो हम यहाँ से बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं, हमारे टारगेट्स इसके हो सकते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम चेक करें तो हम ऑल टाइम हाई पे है गाइस। तो 1:2 जैसे ही पुल बैक आता है वहां से 1:2 का टारगेट लगा के हम बुक कर सकते हैं मार्केट में प्रॉफिट्स। बाकी ऊपर के टारगेट्स अभी हम ऑल टाइम हाई पे है तो या तो हम पिवट्स लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स में आके हम देखेंगे पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। और ये यहाँ पर में हम सेटिंग्स में जाके इसको ट्रेडिशनल से फिबोनाची कर देंगे। और शो लेबल शो प्राइजेस ये ऑफ कर देंगे, ओके करके इसको। हाँ तो गाइज अगर हमारा इससे हम टारगेट्स निकाल सकते हैं अभी के लिए क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे है तो हमारे पास में अभी ऊपर के टारगेट्स नहीं है तो हम ये लेवल पे टारगेट्स निकाल सकते हैं। तो सपोज गाइज अगर हमको यहाँ पर में एक कहीं बुलिश पैटर्न मिलता है या बुलिश एंट्री मिलती है मंडे के दिन, तो हम यहाँ पर में ये लेवल के आसपास कहीं लॉन्ग एंटर करके ये लेवल तक के टारगेट्स निकाल सकते हैं जो कि है 25,559, 25,559 या 25,500 तक के जो साइकोलॉजिकल नंबर है गाइस, राउंड नंबर जो है 25,500। ये 25,500 तक के हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं अपने लॉन्ग साइड। और गाइस शॉर्ट के लिए हमारा ऐसा प्लान होगा, निफ्टी में पिवट पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। मैं इंडिकेटर ज्यादा प्रेफर नहीं करता अपने चार्ट पे, प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन गाइस सबसे अच्छी चीज है, प्राइस एक्शन सबसे अच्छा काम करता है मार्केट में। तो यहाँ से अभी अगर हमको इसमें शॉर्ट प्लान करना है तो गाइस मार्केट मुझे ओवरऑल बुलिश दिखाई पड़ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई पे है। अगर मार्केट ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके नीचे अगर ये जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है 25,295 के आसपास का अगर हमको, अच्छा 25,90 का अगर हमको क्लोजिंग मिल जाता है 2590 के आसपास, तो हम यहाँ पर में एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद गाइस हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट से। सिमिलरली हमारे टारगेट्स वही होंगे, 24,964 का हमारा टारगेट हो सकता है मंडे के लिए। और अगर हमको बुलिश एंट्रीज मिलती है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारा 2500 का 25,500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है जो साइकोलॉजिकल नंबर हमारा टारगेट हो सकता है लॉन्ग साइड के लिए। हमको यहाँ पर में सिर्फ एक बुलिश कैंडल या डबल बॉटम काइंड ऑफ चीजें मिलना चाहिए ये लेवल के आसपास। या अगर यहीं से मार्केट ने हमको पहला कैंडल ही फ्लैट खुल के एक एंगल्फिंग दे देता है तो हम स्ट्रेट लॉन्ग जा सकते हैं मार्केट में। और 25,500 के हमारे टारगेट्स होंगे लॉन्ग साइड। अब गाइस हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में गाइस ये रहा बैंक निफ्टी। हमारे कल के जो लेवल्स है गाइस मैं आपको 5 मिनट पे समझा देता हूँ एक बार क्या चीज़ है। कल हम हमारा गाइस ये प्लान था कि मार्केट ये लेवल से यहाँ से नीचे आए और नीचे आकर के फिर हमको एक पुल बैक दे करके यहाँ पर मैं अगर ये लेवल पे कहीं पुल बैक दे तो हम लॉन्ग एंटर करेंगे। लेकिन गाइस मार्केट में क्या होता है, मार्केट आज गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद गाइस मार्केट सिमिलर लेवल से, मतलब जो हमारा लेवल था जो हमने टारगेट मार्क करे थे उसका वहां पर जा करके वहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया गाइस मार्केट। और नीचे आने के बाद गाइस जो प्रीवियस डे का क्लोज था, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रीवियस डे क्लोज होता है कई बार मार्केट यहाँ से टर्न हो जाता है। तो गाइस ये प्रीवियस डे क्लोज पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ ये प्रीवियस डे क्लोज था गाइस, ये क्लोज पे आप देख रहे हैं कि मार्केट एक बार आया यहाँ से सपोर्ट लिया वापस ऊपर गया, हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, उसके बाद वापस यहाँ से नीचे आया गाइस। ये रेड कैंडल्स बनाया है इसने,
हमने ये यहाँ से फिर सपोर्ट ले रहा था गाइज, ये धीरे धीरे इसने सपोर्ट लिया यहाँ से। ये कैंडल पे हम लॉन्ग गए थे गाइज आज। जो ये क्या बोलूं मैं इसको, हाँ 10:15 वाला जो कैंडल है, ये कैंडल पे हम लॉन्ग है, क्योंकि हमको दिख रहा था यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार 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 बार। तो हम ये जो 10:15 वाला कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पे हम लॉन्ग गए थे गाइज, हमने 1:2 बुक करके। ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड बना था गाइज हमारा, ये रहा हमारा रिस्क रिवॉर्ड। ये लेवल के नीचे के हमने स्टॉप लॉसेस डाले थे, और हमारा टारगेट यही लेवल का था। तो 1:3 का टारगेट गाइज हमने इसमें अचीव किया है, अच्छा खासा टारगेट मिला है हमको इसमें। और फिर इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि कल का क्या प्लान है। हमको निफ्टी मैच काफी अच्छे, हमने निफ्टी में ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स कैप्चर करे, हालांकि इतना बड़ा मूव नहीं है, मार्केट साइडवेज था फिर भी। और ये गाइस हम वन शॉट मूव कैप्चर करे हैं हमने, ऐसा मतलब कुछ रुला रुला के नहीं दिया है इसने, 150 पॉइंट्स बहुत आराम से दिया है बिना टेंशन के, फटाक से। तो ऑप्शंस में भी काफी अच्छी स्पाइक मिली थी हमको इसमें। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम अभी मंडे के दिन क्या प्लान करेंगे इसमें, हम वो चेक कर लेते हैं। तो मैं ये सारे लेवल्स हटा देता हूँ, जिसका काम हो चुका है हमारा, ये गया। अच्छा हॉरिजॉन्टल लेवल दिख रहा है मार्केट में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आएंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आकर देखेंगे अगर ऑप्शन प्लस आ दबा के, तो हो गया, ये लेवल का तो काम हो गया, इसको भी हटा देना चाहिए हमको। एक काम करते हैं, हम सारी लेवल्स हटा देते हैं, फिर से फ्रेश लेवल बना लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में हम एक चीज अभी ये कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको ये एक अच्छा हॉरिजॉन्टल लेवल दिख रहा है। हाँ, ये लेवल जो है ये एक अच्छा हॉरिजॉन्टल लेवल दिख रहा है। मार्केट यहाँ से, इसके पहले यहाँ पर आया था जब, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आया था, यहाँ से गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद इसी के नीचे सस्टेन किया और अच्छा फॉल दिया है। फिर उसके बाद अभी गाइस जब आप यहाँ पे देखेंगे इसको, तो मार्केट यहाँ से चढ़ा ऊपर, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद गाइस ये इसी लेवल पे आकर के यहाँ से फिर सपोर्ट ले रहा है। तो आप लोगों को गाइस पता होगा कि सपोर्ट एक्सेस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद में ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। तो वो फंडे के हिसाब से गाइज अभी हम यहाँ पर मैं इसको क्या प्लान कर सकते हैं इसमें, हम ये एक अच्छा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल को, तो गाइज हम इसमें ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर ये लेवल के आसपास हमको मिले, 15,700 के आसपास अगर मिले मार्केट हमको, तो हम इसको यहाँ से लॉन्ग जाएंगे इसमें, यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते हैं इसमें। 15,700 का जो ये राउंड नंबर है, ये 15,700 के राउंड नंबर के आस अगर हमको यहाँ से कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो हम इसमें लॉन्ग जाएंगे। और इसके हमारे टारगेट्स लॉन्ग साइड के लिए हो सकते हैं, मैं आपको 30 मिनट के इसके टारगेट्स निकाल के देता हूँ। ओके। हमारा पहला टारगेट ये होगा गाइस इसका, हम ये टारगेट लेकर निकल जाएंगे। इसके ऊपर हम नहीं रुकेंगे टारगेट्स के लिए, क्योंकि काफी अच्छे टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के। अगर हम यहाँ से कहीं एंट्री प्लान करने का सोच रहे हैं, कि यहाँ से अगर हम कहीं, हमको यहाँ कहीं एंट्री मिलती है इसके आसपास, तो ये यहाँ से भी 450 पॉइंट्स होता है गाइस, काफी अच्छा मूव है। अगर गाइस मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहीं से कहीं से सपोर्ट लेने लगता है, अपने हॉरिजॉन्टल लेवल के पास नहीं आता है, तो गाइस अगर अपने को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एक बार वही लेवल को टेस्ट कर रहा है, जब दूसरी बार वही लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाने लगता है ना गाइस, तो प्लीज एंट्री ले लिया करिए। क्योंकि मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल्स की एक्यूरेसी जो होती है वो टारगेट्स की और स्टॉप लॉस की होती है। मार्केट कहाँ से रिटेस्ट पुल बैक कहाँ तक का लेगा और कहाँ से पलटेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो हम चेक कर सकते हैं गाइस फिबोनाची टूल लगा करके, लेकिन अगर ये ऐसा एक सरी का मूव आ रहा है, तो इसमें भी अगर हम फिब लेवल्स लगाएंगे, तो वो यहाँ यहाँ पर में कहीं दिखाएगा उसका 0.5 0.6 जोन जो है, जो गोल्डन जोन जिसको हम बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर हमको प्योर प्राइस एक्शन पे काम करना है, तो आप अगर मार्केट यहाँ से एक फॉल शो करता है हमको, और फॉल शो करने के बाद अगर यहीं से कहीं से उठने लगता है और एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमको कहीं मिलता है, तो गाइस ये लेवल का स्टॉप लॉस डाल करके हम उसमें लॉन्ग जा सकते हैं मार्केट में। और अगर वो एसएल हिट करके गाइस अगर ये लेवल के आसपास आ जाता है, तो एक एसएल देने के बाद हमको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि दिन भर के आप 2 ट्रेड्स प्लान करिए, उसके ऊपर प्लान मत करिए 2 से 3 ट्रेड, क्योंकि हमारे जो ट्रेड्स है वो इंट्राडे ट्रेड्स हैं, हम स्कैल्प नहीं करते हैं। स्कैल्पर्स जो होते हैं गाइस, वो स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं वो 5 5 10 10 पॉइंट लेकर पट पट इन आउट करते रहते हैं, और उनके दिन भर के ऑर्डर जो जो पंच करते हैं वो भी काफी सारे होते हैं।
हमको सिर्फ दिन की 2 ट्रेड्स पंच करनी है, या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया गाइस तो स्क्रीन बंद करके चुपचाप हम उड़ जाएंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारा एक ट्रेड में लॉस होता है तो हम सिर्फ एक ही ट्रेड और करेंगे, वो भी हमको अगर कुछ सेटअप मिलता है तो उसको रिकवर करने के लिए पहले तो रिकवरी की चीज दिमाग से निकालना पड़ेगा हमको। मार्केट में लॉसेस रिकवर नहीं होते हैं, लॉसेस हमको छोड़ने पड़ते हैं, फॉरगिव करना पड़ता है गाइस। ये मेरे मेंटर से सीखा है मैंने। अरिगातो करके एक चीज है, जापानीज वर्ड है एक अरिगातो। अरिगातो का मतलब फॉरगिव होता है। तो गाइस जापानीज वर्ड अरिगातो, इसका मतलब फॉरगिव होता है। तो हमको हमारे लॉसेस को फॉरगिव करना होगा, और अगर हम वही सारी चीजें साथ में लेकर चलेंगे हमारे, तो गाइस हम कभी भी मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि हम हमेशा ट्रेड करेंगे हमारे लॉसेस रिकवर करने के लिए, हम प्रॉफिट करने के लिए कभी ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए गाइस अपने लॉसेस को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। और कोशिश कीजिए कि आप प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड कर रहे हो, अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए नहीं। आप काफी चेंज देखेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो गाइज मैं अब बैंक निफ्टी में बुलिश हो चुका हूँ, तो मेरा प्लान यही है कि मार्केट अगर यहाँ से एक पुल बैक ले और ये लेवल से या ये राउंड नंबर से, अगर ये 51,800 के राउंड नंबर से ही उठ जाता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग जा सकते हैं। अगर ये 51,800 का नंबर ब्रीच होता है और 51,700 के आसपास हमको कहीं मार्केट मिलता है, तो हम यहाँ से भी लॉन्ग ही प्लान करेंगे, जब तक के लिए मार्केट ये लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। 15,678 के नीचे जब तक हमको क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम मार्केट शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हमको इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर गाइस ये एक बुल ट्रैप बोल पाएंगे हम इसको, कि यहाँ पर मैं सारे बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद में नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पर में हमको एक पुल बैक मिलता है 670 के आसपास, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हमको शॉर्ट्स प्लान करने हैं तो हम शॉर्ट्स वैसे तो प्लान करेंगे नहीं जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, 675 के नीचे की। अगर मार्केट 675 के नीचे क्लोज दे देता है तो हम एक छोटे पुल बैक का वेट करेंगे, और यहाँ से हम शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा पहला टारगेट गाइस ये होगा 51,141 का हमारा पहला टारगेट होगा गाइस। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी। मैंने आपको इसमें लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री दोनों बता दिया है बैंक निफ्टी में भी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी था। अब हम आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट पे और कहीं कुछ तो नहीं। चलो ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस हमारे स्टॉक्स पे, तो देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक। गाइस काफी अच्छा मूव मिल चुका है हमको एक्सिस बैंक में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने जो आपको बताया था कि मार्केट ये लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक लेने के बाद यहाँ से उठ सकता है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारा बाइंग गाइस 1198.70 का हमारा बाइंग प्राइस था। और गाइज अभी ये 1214 के आसपास, 1219 का हाई मारा है इसने, और 1214 पे क्लोजिंग दिया है। तो गाइज अब हम ये ट्रेड को ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हम इसमें अब हम खाली हाथ नहीं निकलेंगे ये ट्रेड से। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ये लेवल के आसपास पहुंच जाना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पर में हमारा ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए। 1206.55 का हमारा ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए, या 1206 का हम राउंड नंबर हमारा ट्रेलिंग एसएल रखेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग एसएल अगर मार्केट को यहाँ से उठना है तो मार्केट ये यहाँ तक का एक पुल बैक लेगा और यहाँ से हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे हमको। लेकिन अगर कुछ हो जाता है मार्केट में, निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी अगर वीक रहता है और बाकी चीजों की वजह से अगर एक्सिस बैंक नीचे आता है, तो हमारा ट्रेलिंग ऐसे हम ये लेवल के नीचे रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे। 1206 के नीचे हम रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे, हमारा ट्रेड गलत प्रूफ हो जाएगा, हम यहाँ से ट्रेड हमारे अगेंस्ट में मूव करेगा। तो हम इसको यहाँ पर में कट कर देंगे हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेके, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम 1228 तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक काफी बढ़िया मूव दिया है गाइस, मजा आ गया एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में भी अच्छे पैसे बन रहे हैं हमारे, तो टेंशन नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं कितना परसेंट बन रहा है एक्सिस बैंक में हमारा, हमारे इसके। गाइस आप देख सकते हैं 1.72% का मूव हमको सिर्फ 2 दिन में मिल गया है। तो ऐसे होता है गाइस, नॉलेज इज पावर। अगर आप किसी चीज में नॉलेज गेन करते हो तो वो नॉलेज को यूज करो और पैसे बनाओ उससे। बाकी एक्सिस बैंक के रहा, कोटक बैंक गाइस हम देखेंगे। कोटक बैंक आज सॉरी गाइस, कोटक बैंक आज गाइस थोड़ा वीक रहा है। कोटक बैंक वीक रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोटक बैंक वीक था तो।
अभी भी हम हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था हमारा, हमने एसएल यहाँ पर में मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारा एसएल हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो अभी अगर ये यहाँ से हमारा एसएल हिट करता भी है तो काफी छोटा एसएल हिट होगा हमारा। गाइस सिर्फ 3 रुपए का एसएल जा रहा है, 3 रुपए का। 3 रुपए का एसएल कुछ भी नहीं होता है गाइस मार्केट में। लेकिन अगर ये यहाँ से हमारे फेवर में जाता है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 110 रुपए ऊपर पड़े हुए हैं हमारे लिए। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो गाइस ये बहुत कम रिस्क के साथ बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है ये। हमने ट्रेलिंग एसएल, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने यहाँ एसएल क्यों ट्रेल किया है। हमने जितने रुपीस का एसएल लगाया था मार्केट हमको उससे ज्यादा का मूव दे चुका था। तो गाइस जब भी मार्केट हमको हमारे जितना हमने रिस्क किया है उतना मूव दे दे तो गाइस हमको हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने वो हिसाब से यहाँ पर मैं अपना एसएल छोटा किया है ये गाइस। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे रूल्स के हिसाब से ये स्टॉप लॉस ब्रेक इवन जाना चाहिए। लेकिन गाइस ब्रेक इवन मैंने इसीलिए नहीं किया हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड में हमको थोड़ा बहुत बफर छोड़ना पड़ता है कि मार्केट कहीं से भी उठ सकता है, हमारे फेवर में जा सकता है। तो हमको थोड़ा बहुत, हाँ, ये लेवल के नीचे गाइस हम बिल्कुल रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे। ये लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हम यहाँ से रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, ये फिर से एक रैली दिखाया है इसने। और रैली दिखाने के बाद गाइज अभी यहाँ से एक ये छोट पुल बैक ले रहा है। वैसे तो ये पुल बैक ही है, एक ये पुल बैक से ऊपर और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ये लेवल के नीचे आ जाता है कोटक बैंक, तो ये लेवल के नीचे हम गाइस रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे। गाइस स्टॉप लॉस का मेन मुद्दा ही वही है कि आपका ट्रेड में आप कहाँ गलत प्रूव हो रहे हो। अगर आप देखोगे तो लोग जो है वो बताते हैं कि स्टॉप लॉस हमको हमारे पैसे रोकने के लिए है या बचाने के लिए है या ये सारी। गाइस ये ऐसा नहीं है गाइस कि स्टॉप लॉस हमारे पैसे तो बचाता है, लेकिन गाइस स्टॉप लॉस का जो मेन मोटिव है, वो स्टॉप लॉस डालने का मोटिव यही है कि हम यहाँ से रॉन्ग प्रूव होगा और यहाँ से मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव कर सकता है, तो इसीलिए हम वो ट्रेड को कट कर दें। ये स्टॉप लॉस, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं गाइस। स्टॉप लॉस हमारे पैसे बचाने के लिए नहीं होता। ये मार्केट में क्या बोल सकते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बजाज फिनसर्व में अगेन हमने जो छोटा स्विंग ट्रेड दिया था, शॉर्ट टर्म स्विंग जो दिया था, उसका टारगेट इंट्राडे में हिट हो चुका है गाइस। देखो आप क्या रैली किया है। मैंने आपको बोला था कि ये ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर ये यहाँ से एक पुल बैक शो करता है हमको तो हम इसमें एंटर करेंगे। तो गाइज हमको तो शॉर्ट टर्म एंट्री मिली नहीं, लेकिन गाइज इसमें हमारी लॉन्ग टर्म एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है, जो हमने शॉर्ट्स के लिए प्लान की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें हमको हमारी शॉर्ट टर्म एंट्री, लॉन्ग टर्म वाले स्विंग की एंट्री मिल चुकी है। ये तो हमने शॉर्ट टर्म के लिए प्लान किया था, इसमें हमको एंट्री मिली नहीं, तो ये सीधा रैली कर गया। लेकिन अभी जो है गाइस आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो इसको, या अगर आपको अभी शॉर्ट नहीं करना है तो आप एक और कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। और इसके हमारे टारगेट्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेवल हम डिलीट कर देते हैं। ये गया। तो गाइज हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा, यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे गाइज। इसमें हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद। ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेकडाउन के बाद हम इसमें प्लान कर सकते हैं एक शॉर्ट। तो हाँ, ये यहाँ से हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और इसका हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा 1817 होगा। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस गाइज ये लेवल के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जो ये 1900 का राउंड नंबर है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दिया है आज, ये यहाँ पर में एक ट्रैप दिखा, ये ट्रैप के आज एक अच्छा फॉल दिया। ये अगेन यहाँ से उठने की कोशिश किया, लेकिन ये यहाँ से फिर फॉल आ गया और अब यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। तो अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकडाउन करता है, मतलब 1890 के लेवल का ब्रेकडाउन अगर करता है मार्केट, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं हमको। और स्टॉप लॉस गाइस हमारा जो होगा ये ट्रेड का, वो 1909 का स्टॉप लॉस होगा। 1909 का, एग्जैक्ट 1909 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारे टारगेट जो है गाइस वो कोटक महिंद्रा बैंक में 1817 के होंगे, 1817 के हमारे टारगेट्स होंगे। तो इसमें भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाए तो हम इसमें शॉर्ट एंटर करेंगे, शॉर्ट साइड के लिए हम एंटर कर सकते हैं इसमें।
लेकिन इसका ब्रेकडाउन होने दीजिएगा गाइस, तब इसमें हम शॉर्ट एंटर करेंगे, बिना ब्रेकडाउन के एंटर मत करिएगा। मल्टीपल कंफर्मेशंस का वेट करते हैं हम ट्रेड में एंटर करने के लिए। मल्टीपल कंफर्मेशंस गाइस, हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब हम उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं गाइस? तो हम मल्टीपल कंफर्मेशंस देख सकते हैं। जैसे एक तो ये ऊपर यहाँ पर में एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के बाद में यहाँ पर में मार्केट ने एक फ्लैग और पोल भी पैटर्न बनाया हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल कि ये यहाँ से ये इसका ब्रेकआउट करके, माइट बी पॉसिबल कि ये लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर चले जाए। लेकिन ये जो जोन है ये काफी अच्छा जोन है, यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं प्लान। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ये हॉरिजॉन्टल ब्रेक होता है तो हमारे पास तीन चार चीजों का एक वो आ जाता है कॉन्फ्लुएंस की, हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो सकती है कि और हम ऐसा बोल सकते हैं कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। तो हम इसमें अगर एसएल देंगे भी तो वो गुड एसएल होगा हमारा, बैड एसएल नहीं होगा। और जो हड़बड़ी में मेंटर करते हैं, फोमो मेंटर करते हैं गाइस, ये सारी चीजें मत कीजिए। मैं आपको काफी लर्निंग्स दे दे रहा हूँ ऐसे ही बातों बातों में। तो ये था हमारा बजाज फिनसर्व। हम फिर से बता देता हूँ एक बार, 1890 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। अब हम आ जाते हैं और हमारे टारगेट्स इसके 1817 के होंगे। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो में, और हम अब आ जाते हैं XAU USD पे, गोल्ड पे। बापरे गाइस, क्या रैली किया है गोल्ड, क्या रैली है गाइस ये, मजा आ गया। कल का गाइस हमारा प्लान ये था कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं इसको। कल का हमारा प्लान ये था गाइस कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, तो हम इसमें पुल बैक, ये ब्रेकआउट आ चुका था जब मैं वीडियो बना रहा था, तो हमने ये प्लान किया था कि मार्केट ये ब्रेकआउट आने के बाद एक छोटा पुल बैक ले ले। तो हम पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर में कोई लॉन्ग एंटर करेंगे, और लॉन्ग एंटर करने के बाद में हम 1:3 लेकर निकल जाएंगे। तो गाइस, गोल्ड ने हमको काफी अच्छे टारगेट्स दिए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा ट्रेड था गाइस। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा गाइस हमारा ट्रेड, ये रहा हमारा ट्रेड गाइस गोल्ड का। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी। ये करीब मैंने एंट्री ली थी से 648 पे मैंने एंट्री किया था गाइस गोल्ड में, 1:3 के टारगेट के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। ये देख सकते हैं आप, 1:3 हमारा टारगेट हिट हो चुका है। मैंने इसकी रील बना के भी पोस्ट करी है गाइस। ऑलमोस्ट 150 पिप्स कैप्चर किए हैं हमने गोल्ड में, 150 पिप्स। मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइव पे आके 40 पिप बन रहे हैं गाइस, 20 पिप बन रहे हैं गाइस, 35 पिप बन रहे हैं गाइस। तो ये सारी चीजों में मत पड़िए गाइस, किसी का देख के ट्रेड करना इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आपको बोलूंगा कि आप लर्निंग्स लीजिए, बुक्स पढ़िए, काफी अच्छी अच्छी बुक्स है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करके एक बुक है, उसके बाद में आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ सकते हैं अपनी साइकोलॉजी को सुधारने के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स है गाइस, मैं आपको बताऊंगा, मेरे लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। मास्टर मनी मास्टर लाइफ एक बहुत अच्छी बुक है गाइस, वो पढ़ सकते हैं हम। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हैं। तो लर्निंग्स लेकर गाइस आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। ऐसे किसी को देखकर ट्रेड करना इज नॉट अ गुड थिंग। लाइव आके गाइस मैं भी ट्रेड दे सकता हूँ, 20-25 पिप मैं आपको रोज निकाल के दे सकता हूँ, 50 पिप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन मैं आप लोगों की आदत खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद सीख कर ट्रेड करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी हम देख लेते हैं कि गोल्ड, हम आज तो मार्केट बंद हो रहा है गाइस, तो मैं पर्सनली फ्राइडे ट्रेड नहीं करता हूँ सेकेंड हाफ में। लंदन सेशन ट्रेड किया तो ट्रेड किया, मैं न्यूयॉर्क सेशन अवॉइड करता हूँ फ्राइडे के दिन। शाम मतलब हो गई है अगर फ्राइडे की, तो मैं नहीं करता हूँ ट्रेड गोल्ड में। तो अभी देख लेते हैं कि हमको मार्केट, हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे गाइस। चलो सर, ये हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ओके, अभी गाइस मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हम इसको अभी क्या कर सकते हैं कि, ये देखो गाइस, मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देता है ना, तो मार्केट ऑलमोस्ट 10 से 12% ऊपर जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे था तो वहां से कितना परसेंट अब गया है। ये था पिछला ऑल टाइम हाई,
जिसका ब्रेकआउट आया था, यहाँ से मार्केट कितने परसेंट उठ चुका है गाइस। मार्केट और ऊपर जा सकता है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा गाइस अगेन इसमें प्लान ये होगा कि हम एक पुल बैक, जैसे भी हमको पुल बैक मिलते हैं हम पुल बैक में लॉन्ग एंटर करेंगे और 1:3 लेकर निकलते जाएंगे। बाकी ऐसे कुछ अच्छे और खास लेवल्स मुझे गोल्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। तो हाँ, हम इसको वही करेंगे गाइस कि अगर इसमें पुल बैक मिलता है हमको, और पुल बैक मिलने के बाद में हमको पुल बैक में कहीं लॉन्ग एंट्री मिलती है तो लॉन्ग एंट्री हम यहाँ लॉन्ग एंटर कर जाएंगे गोल्ड में। बाकी तो और ऐसा कुछ खास मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा है गोल्ड में। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं मंडे के दिन न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।